नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट गया है, जिसके बाद भयंकर तबाही मच गई है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की वजह से पूरा का पूरा गांव मलबे में बह गया। तो किस तरह से ग्लेशियर का मलबा नीचे तक आ गया, कैसे वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, कैसे बादल फटा, क्यों बादल फटा, क्यों ये तबाही मची, सब कुछ आपको बताएंगे। डीपली एक एक चीज़ बताएंगे। सीधा भरत जी के पास चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर पर नजर डालिए कि किस तरीके से ग्लेशियर से मलबा नीचे आ गया। देखिए किस तरीके से ये तबाही मची है। और ये देखिए मलबा किस तरीके से नीचे आ रहा है और अपने सामने जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है सब कुछ बहा कर लेकर जा रहा है। देखिए कैसे ऊपर से आता हुआ मलबा सीधा खीर गंगा गांव में। देखिए घर के घर इस मलबे के नीचे दबते जा रहे हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखिए सारे घर इस मलबे के नीचे दबते जा रहे हैं। तमाम होटल्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तमाम पेड़ आपको दिख रहे होंगे। और ये इतना भयानक है कि कुछ सेकंड्स में इसने सब कुछ ढक दिया है, सब कुछ पट चुका है, सब कुछ मलबे के नीचे आ गया। देखिए इस मलबे के गुबार को देखिए, ये गुबार बता रहा है कि इसने सब कुछ तबाह कर दिया, पूरा का पूरा गांव बह गया। दोस्तों, ये वो भयानक तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लेशियर से मलबा नीचे आया। और ये देखिए किस तरह से मकान बह रहे हैं। जूम करिए अनुज, इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए कैसे मकान बहते जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान, होटल्स इस मलबे के नीचे दबते जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से, फिर से देखिए इस तस्वीर को देखिए। तो ये वो भयानक तस्वीर है जिस तरीके से ग्लेशियर से मलबा, ये पूरा मलबा देखिए आप, इसके गुबार पर नजर डालिए। ये देखिए इस तस्वीर में प्रज्ञा जी, लोग चिंतित हैं कि जिनके अपने नीचे रह रहे हैं उन लोगों के लिए चिंतित हैं। और ये भागीरथी नदी है जिसमें ये मलबा आकर गिर रहा है। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, धराली गांव का इलाका है, हर्षिल का इलाका है। और यहाँ पर पर्यटक बहुत सारे आते हैं। हर्षिल में कई सारी फिल्में, कई सारी वेब सीरीज़, और सबसे पहली फिल्म यहाँ पर शूट हुई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। उसमें मंदाकिनी का जो वो सीन है, जिस झरने में वो नहाती हैं, वो भी यहीं पर ही है, पास में ही है। और इस गाँव में ये जो मलबा ऊपर से आया, इसमें ये जो सफ़ेद वाला इलाका है, पूरा गाँव हुआ करता था, वो पूरा गाँव यहाँ से बह चुका है। अगली तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर वो गांव हुआ करता था, ये वो हरा वाला घर है। लेकिन अभी इसके बाद दोबारा एक और लहर आएगी, एक बार और बादल फटने की सूचना यहाँ पर प्राप्त होती है, एक बार और मलबे की लहर आएगी जिसमें यहाँ के घर इस सामने से पूरे के पूरे बह जाएंगे। सूचना के मुताबिक एक सुबह 10 बजे ये इस तरह का नदी ने उफान भरा था, जिसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। ये दूसरी बार फिर से उफान आया। प्रज्ञा जी, अभी इसके बाद उफान आएगा, अभी उसका वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये घर जो बाकी बचे हुए हैं, ये सब उसमें बहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इसके बाद अभी ये तस्वीर जो आपने देखी, ये तस्वीर पहली तस्वीर के बाद की है जब यहाँ के सारे घर बह चुके हैं और ये एक ओपन एरिया में तब्दील हो गया है। ये हरे वाले गुंबद को आप ध्यान करके रखिएगा। इसके आगे की जो तस्वीरें आप देखेंगे उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा, ये देखिए, ये दोबारा जब आता है मलबे का तूफान देखिए आ रहा है। ये तूफान किसी बम गोली बारूद की तरह आता है और मलबा अपने साथ घरों को डैमेज करता जाता है। पहली तस्वीर में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन दोबारा देखिए ये जो मलबा आता है, देखिए घरों को कैसे तोड़ रहा है। ये मलबा आता जा रहा है और ये घरों में घुसता जा रहा है। एक मंजिल से ज़्यादा का मलबा अब ऊपर से आ रहा है दूसरी बार। ये देखिए, जो दूसरी बार बादल फटने की घटना रिपोर्ट की गई, उसमें आप देखिए कि इस तरफ के जो घर हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, सिंगल पट्टी के घर बचे हुए हैं। और अब मलबे का तूफान, ये जो हरा वाला घर शुरुआत में हमने आपको बताया था, अब सिर्फ उसकी गुंबद बची है और वो भी लगभग ख़त्म होती जा रही है। यहाँ वाला घर देखिए वो डूब गया। इस जगह वाला जो घर था वो विलीन हो गया। आप देखिए, ये देखिए वो घर यहाँ पर, अभी ये घर मौजूद है इस जगह पर। और
ये मिट्टी का तूफान है अब जो आया, ये देखिए घर गया, मड स्लाइड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसमें ये सब कुछ बह गया, सब कुछ इसमें तहस नहस हो गया। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहेंगे, प्रज्ञा जी, बेहद दर्दनाक तस्वीर है। इस तस्वीर को मैं जितनी बार देखता हूँ उतनी बार दर्द और दुख पीड़ा से भर जाता हूँ। आप ये तस्वीर मैं दर्शकों को चाहूंगी कि वो एक बार गौर से देखें कि ये कितना भयानक, ये कितना भयानक तूफान है। देखिए लोग भाग रहे हैं, लोग होटल से निकल रहे हैं, गाड़ी देखिए वो काली रंग की गाड़ी आपको दिख रही होगी, पीछे वो तूफान, कितना भाग पाएंगे ये लोग। अब देखिए ये भागने की कोशिश करें, लेकिन वो मलबा कुछ सेकंड्स में ही ऊपर से नीचे आ गया और सब कुछ अपने साथ, देखिए कितनी दूर तक ये जा रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। भरत जी। जी प्रज्ञा जी, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे, एक बार दोबारा दर्शकों को दिखाना चाहिए जिससे पता चले कि लोग बचने की कोशिश कर रहे थे। भरत जी प्रज्ञा जी, देखिए एक चीज आप देखिए, ये मलबा कम से कम नहीं तो 20, 25, 40, 50 मंजिला है, और अपने नीचे 4-5 मंजिला इमारतों को देखिए कैसे आगोश में ले रहा है। लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग नहीं पाते हैं, और साथ ही उसी मलबे के साथ में उसी में विलीन हो जाते हैं। अब बहुत कम आशंका है, बहुत कम उम्मीद है लोगों को कि ये लोग बचे होंगे। पेड़ देखिए किस तरीके से दबते चले जा रहे हैं, टावर वावर सब उसी में रौंद जाते हैं। ये तस्वीर बताती है कि कितना खौफनाक, और कहाँ से आया ये मलबा, कैसे आया, उसकी जो तस्वीरें हैं वो कुछ रिलीज़ की गई हैं इस वीडियो में। अभी हम आपको प्रज्ञा जी, आपके दर्शकों को ये बतलाना चाहते हैं और दिखलाना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये जो घटना हुई है, ये धराली गाँव में ये मलबा, ये जो धराली गाँव आपके सामने दिखलाई दे रहा है, ये आया कहाँ से। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि बादल इस जगह पर कहीं पर इस नाले में फटा। ये जो नाला बताया जा रहा है, इस नाले का जो नाम है वो है खीर गंगा नाला। ये खीर गंगा नाला है, ये वाला नाला, और इस नाले के जरिए यहाँ से ये तूफान आया और यहाँ पर इस मंदाकिनी नदी में यहाँ पर चला गया। जो लोग वीडियो बना रहे थे वो नदी के इस तरफ, ये जो रोड गई हुई है, यहाँ से वीडियो को शूट कर रहे थे। ये एक पुल है यहाँ पर, और यहाँ से वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ का वीडियो वो मोबाइल से दिखला रहे थे। लेकिन इस नाले में इतना पानी आया कहाँ से? आप देखिए जब इसको आप जूम आउट करते हैं और देखते हैं, तब आप पाते हैं कि ये जो इलाका है, ये चिरबासा इलाका है। यहाँ पर ये गंगोत्री है, आप देखेंगे ये गंगोत्री है, ये चिरबासा है। यहाँ पर आगे जाकर गौमुख मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रैक कर चुका हूँ, यहाँ पर जा चुका हूँ, उस वजह से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो गौमुख है यहाँ कहीं पर, और ये गंगोत्री है, यहाँ पर वो मंदिर है, और ये हर्षिल है, ये हर्षिल है इस जगह पर। ये रहा हर्षिल का इलाका। ये पर्यटकों को बड़ा आकर्षित करता है। यहाँ बर्फ होती है, लोग सैलानी यहाँ पर आते हैं, फोटो खींचते हैं, बर्फ में जो है स्लाइडिंग वगैरह जो करते हैं वो सारा कुछ करते हैं। अब मसला ये हुआ कि ऊपर ग्लेशियर है, ये आप देखेंगी तो यहाँ पर मैं उस गांव पर फिर से लेकर चलूँगा आपको। जो गांव है, गांव रहा ये वो गांव है, और ये वो नाला है। इस नाले से यहाँ से ऊपर से ये बादल फटने की घटना यहाँ कहीं रिपोर्ट की गई, और मलबा उसके बाद नीचे गया। क्योंकि वाइट कलर का जो तूफान है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो वाइट कलर का तूफान है वो तूफान आना जो शुरू होता है, ये इस वीडियो में आप देखिए। ये जो वीडियो है इसको थोड़ा सा हम इसमें पहले पानी बहता है। ये वाइट कलर का जो तूफान है, इससे पहले कुछ वाइट रिपोर्ट किया जाता है कि इस घाटी में कुछ वाइट कलर का दिखलाई देता है। ये देखिए, बिल्कुल ऊपर दिखाइए अनुज, उधर दिखाइए, बिल्कुल जो धुएं जैसा दिख रहा है। हाँ, ये जो घाटी है, यहाँ वाइट कलर की चीजें रिपोर्ट की जाती हैं। अभी मैं थोड़ा और आगे करके आपको दिखाऊंगा। और ये इस घाटी में जो ये वाइट कलर की चीज़ें ये जो रिपोर्ट की जा रही हैं, ये बहुत दूरी से होती हुई चली आती हैं। और ये जो गांव है आपका धराली गांव, जो खीर गंगा में जहां पर बादल फटा है, खीर गंगा वाला जो नाला है, वहां पर जो ये धराली गांव है, ये रहा वो धराली गांव, ये रहा आपके सामने। सोचिए कितनी आबादी वाला ये धराली गांव कनेक्टेड है हिमालय के ग्लेशियर की इस चोटी से। आप देखिए ये यहाँ पर गांव है,
ये यहाँ पर गांव है और ये ग्लेशियर की चोटी से कनेक्टेड है। ये घाटी का एक इलाका है जिससे पानी आता है ग्लेशियर से, छन छन कर यहाँ से हिमालय से पानी आता है। ये सब वाइट कलर की जो है ये बर्फ है। तो अब जो माना ये जा रहा है कि यहाँ कहीं पर ग्लेशियर पर कुछ बादल फटने की घटना हुई है, जिसके कारण 3 जगह पर स्पॉट किया गया है। एक ये सुक्की का इलाका बताया जा रहा है। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं भरत जी कि एक जगह पर नहीं, 3 जगह पर बादल फटे हैं। हर्षिल में, सुक्की में और ये धराली गांव में। हर्षिल में क्या हुआ है, सेना का जो कैंप है, बेस कैंप जो है वो बह गया है। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे प्रज्ञा जी। दोस्तों आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर छोटी से छोटी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। हर डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरकाशी में तबाही आई है, कैसे बादल फटा है, क्या कारण रहा। इस तस्वीर को देखिए, ये है आर्मी बेस कैंप। ये आर्मी का कैंप है, ये हर्षिल वाली वो जगह है। यहाँ पर बहुत तेजी से फ्लड देखिए बह रहा है, इधर बहुत रफ्तार से जा रहा है, डरावना सा फ्लड। और पहले इतना फ्लड आया है कि ये सेना की जीप वीप जो खड़ी हुई बताई जा रही है, अभी रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि ये सेना का कैंप है और यहाँ से 10 जवान लापता बतलाए जा रहे हैं। और कि ये आप देखिए पीछे लोग बात भी कर रहे हैं, हजारों कुंटल का कि ये जो बोल्डर्स, ये पत्थर जो है बह कर आए हैं, तो मलबा कितना विशाल होगा, कितना ऊपर तक उठता हुआ आया होगा, वो हमने आपको दिखलाया। ये सेना का जो कैंप है वो बहा हुआ बताया जा रहा है। एक और वीडियो आया है, ये देखिए, ये सुक्खी गांव की तरफ का वीडियो ये बतलाया जा रहा है कि जो ग्लेशियर अभी हमने बताया कि ऊपर की जो ग्लेशियर की पतली पतली राहें बनी होती हैं जिससे पानी नीचे आता है, वहाँ सुक्खी गांव के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहाँ से भी इस तरीके का मलबा रिपोर्ट किया गया है कि इस तरीके से बादल फटा है। तो ये बादल फटने की घटना प्रज्ञा जी सिर्फ और सिर्फ इस धराली गांव की घटना नहीं है। मैं दर्शकों को ये बतलाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस गांव से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, सिर्फ ये गांव नहीं बहा है, इसके अलावा भी कई जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी जो है वो एक सुक्की गांव और ये हर्षिल और ये धराली, इन 3 जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। क्योंकि ये जो एरिया है, एक ये जो कैनाल जैसी निकलती है इससे, फिर इससे, और फिर ऐसी कैनाल जो यहाँ निकली है उससे, इन सब अलग अलग कैनालों से बहुत बड़ा जो त्रासदी है वो रिपोर्ट की गई है। एक बार मैं आपको इस तरीके से वीडियो को दिखला देता हूँ तो और आपको समझ में आएगा। ये देखिए, जो अपना इलाका है जहाँ पर बाढ़ आई हुई है वो ये इलाका है, और ये गंगोत्री की चोटियाँ हैं, ये गंगोत्री है, और ये जो है ये वो रिवर है अलकनंदा और भागीरथी आपस में, जहाँ पर आपस में मिलती हैं। तो ये भागीरथी रिवर है जो यहाँ से जा रही है, प्रयाग में दोनों रिवर आपस में मिलती हैं। ये उत्तरकाशी जिले में ये इलाका आता है प्रज्ञा जी। अब एक बड़ी तस्वीर प्रज्ञा जी, बहुत मार्मिक तस्वीर है, उसे भी आपको देखना चाहिए। इसी मलबे से एक व्यक्ति जीवित बाहर निकलता है। ये देखिए आपके बहुत बड़ी तस्वीर है, देखिए, ये देखिए आपके सामने है। इस मलबे से ये रहा वो मलबा, और इससे एक व्यक्ति यहाँ से बचा कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। आप देखिए इस तस्वीर को, देखिए दोस्तों, गौर से देखिए। अनुज आप जरा कैमरे को जूम रखिएगा। ये देखिए, ये एक व्यक्ति आपको दिखेगा मलबे से निकलता हुआ, पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मलबे से तो लोग निकले। भागो जल्दी भागो। देखिए, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग ऊपर खड़े हैं वीडियो, हाँ, ये ऊपर से लोग चिल्ला रहे हैं कि अबे उसको भी खींच ले, वो भी फंस गया है, वो भी फंसा हुआ है। तो और लोग भी हैं प्रज्ञा जी। इस गांव में लगभग 900 लोग रह रहे थे, और वो 900 लोग देखते ही देखते अचानक कहाँ लापता हुए अभी मालूम नहीं है। ये एक वीडियो है प्रज्ञा जी, आया है, इसमें कार बहती हुई रिपोर्ट की गई है। लोग पूछ रहे हैं इस कार के भीतर आदमी है कि नहीं है, कितने आदमी इस कार के भीतर हैं। ये देखिए वो कार स्विफ्ट डिजायर टाइप की ये कार है, और लोग कह रहे हैं इसमें आदमी है। सुनिए, हाँ गाड़ी है, गाड़ी देखो, वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है, इसमें आदमी है, हाँ आदमी है, आदमी पूरा देखो। लोग कह रहे हैं इसमें आदमी है, इसमें आदमी है। हाँ, गाड़ी की लाइट भी जल रही है, लाइट ऑन है प्रज्ञा जी। इसका मतलब ये तुरंत जो है बहकर आई है, मलबे ने इस कार को अपनी चपेट में ले लिया है, और तुरंत जो है ये कार। और एक और ये वो वीडियो है, जो वीडियो अभी हम आपको दिखला रहे हैं, व्यक्ति मलबे से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर अब देखिए कि ये थोड़ी देर की तस्वीर है
जिसमें मलबा बहता हुआ दिखलाई दे रहा है। देखिए पानी जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा आपको पूरी दिखलाई सड़क दे रहा गायब है। जी हाँ, और ये मलबा दिखलाई दे रहा है। और यहाँ पर अब देखिए भागीरथी नदी, जो अभी तक इससे पहले आप जब दिखा रही थी तो ये नाला नदी में जाकर गिर रहा था, लेकिन अब तस्वीर ये हो चुकी है कि भागीरथी भी प्रचंड रूप में सामने आ चुकी हैं। आप देखिए कि भागीरथी नदी भी प्रचंड रूप पर सामने आ चुकी हैं और कुछ लोग पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ लोग यहाँ स्पॉट किए गए जो पहाड़ पर चढ़े हुए हैं और यहाँ चढ़कर इन्होंने अपनी जान बचाई है। अभी मैं आपको बतला रहा था कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग कुछ ही घर बचे हुए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था बहुत सारे घर यहाँ पर थे इस तरफ, और जो ये मलबा अब सारे घरों को दूसरी चक्कर में, दूसरी बार में ये मलबा सबको अपने में विलीन करके साथ में लेकर गया है। सिंगल पट्टी घर बचे हुए हैं किनारे और कोई यहाँ पर अब बचा नहीं है। इस जगह पर सारे घर यहाँ से विलीन हो चुके हैं। 900 लोगों में तकरीबन 50-60 लोग ही यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं जो लोग अपनी जान बचाकर ऊपर चढ़े हुए हैं। इनके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। संभवतः प्रज्ञा जी वो सारे के सारे लोग इसी मलबे की चपेट में आकर मारे गए हो सकते हैं। हालांकि लाशें अभी बहुत कम बरामद हुई हैं। सेना कैसे पहुंची है, कैसे नहीं पहुंची है। इतने घर थे यहाँ, देखिए इतने होटल थे। होटल कल्पकेदार, हिल रियू, तपोवन, माता आश्रम, धराली, होटल शिवालिक, उत्तरकाशी राजमार्ग ये है। उत्तरकाशी के लिए जो गंगोत्री का मार्ग गया है वो ये रास्ता है प्रज्ञा जी, यहाँ से होकर निकलता है। तो जो यहाँ से होकर लोग निकलते हैं, थक जाते हैं, वो यहाँ पर आराम करते हैं इस जगह पर। जो लोग गंगोत्री जाते हैं तो हिमगिरी होटल है, सेवक लोक होटल है, होटल शिवालिक है, ही अल्ली रेजिडेंसी, संतोष होम स्टे, होटल प्रियंका, काशी होम स्टे, बहुत सारे होटल्स और होम स्टेज हैं। और इतने होटल्स में इस तबाही के बाद अब कुछ इक्का दुक्का ही होटल्स नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा सिर्फ प्रज्ञा जी ये सब बह चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये पट्टी बची हुई है, ये पट्टी बची हुई है यहाँ पर, इस जगह की ये पट्टी बची हुई है। और अभी जब हम लोगों को दिखा रहे थे पहाड़ पर चढ़े हुए, वो यहाँ पर चढ़े हुए थे और ये सारा कुछ यहाँ से जा चुका है। सिर्फ ये हरी वाली छत रह गई है हल्की सी, बाकी सब ये विलीन हो चुका है। ये जो एरिया है ये सब जा चुका है, ये जो एरिया है ये सब जा चुका है। अच्छा, इस जगह की मैं आपको कहानी 1800 ईस्वी में प्रज्ञा जी ऐसी ही एक आपदा इस जगह पर आई थी। और ये जो कल्पेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर बताया जाता है, तब भी ये मंदिर इसी तरह मड में पूरी तरीके से धंस गया था, जिसको बाद में खुदाई करके निकाला गया और पहले वाले फ्लड के ऊपर अब यहाँ पर ये जगह बस गई। क्योंकि ये एरिया इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है। यहाँ के जो दृश्य हैं प्रज्ञा जी वो बड़े मनोरम हैं। नीचे खड़े होकर लोगों को ये सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, हिमालय भी दिखती है और नदी भी है, तो इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पर यमुनोत्री, ये यमुनोत्री मंदिर है, इसके आगे हर्षिल है, यहाँ पर फिल्में शूट होती हैं, वेब सीरीज शूट होती हैं। और ये गंगोत्री है, ठीक है। तो ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है। और यहीं से प्रज्ञा जी इसी जगह पर ये जो धराली का इलाका है, इस खीर गंगा का इलाका है, यहीं पर ये जो इलाका है सुक्खी, यहाँ पर एक स्पॉट बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ बहकर आया है मलबा। ये हर्षिल है, यहाँ पर सेना का कैंप और 10 सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। और ये तो वो इलाका है ही है, ये तो वो जगह है ही है, ये वाली धराली जो पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो चुका है। एक जगह नहीं, 3 जगह पर, 3 जगह से खबरें आ रही हैं जहां पर ये भयानक तबाही हुई है। और कुछ और तस्वीरें भी हैं, हम आपको दिखाते चलते हैं जल्दी से। वो भी हर एक तस्वीर ये रेस्क्यू करने के लिए जब टीम पहुंची है, सेना की टीम, तो सेना ने ये तस्वीर जो है खींचकर भेजी है और दिखलाई है। देखिए कितना खूबसूरत इलाका है प्रज्ञा जी, ये कितना खूबसूरत मनोरम दृश्य वाला इलाका है। और यहाँ पर इतनी भयंकर त्रासदी हुई है। ये देखिए बिल्कुल किनारे जो घर था वो घर बचा हुआ है, अभी की जो तस्वीर है। बाकी का ये जो हरा वाला घर था सिर्फ उसकी छत बची है। इस तरफ के एरिया में कुछ नहीं बचा है, जहां पर हम आपको बतला रहे थे कि इस जगह पर भी कुछ था और वहां पर अब कुछ नहीं रह गया है। सब कुछ विनाश लीला में जो है समाहित हो चुका है। सेना के कुछ जवान हैं जो बेचारे हाथ से कुछ खोदते, कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत भयानक मंजर, भयावह तस्वीर। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें स्पॉट की को हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप जहां बची हुई है इलाका, तबाही कितनी कैसा इलाका है। जी बेहद खौफनाक मंजर था। इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहे ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से ये बादल फटने की वजह से उत्तरकाशी में ये भयानक त्रासदी आई। और दोस्तों फिलहाल कितने लोगों की मौत हुई है उसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। 5 लोग बताए जा रहे हैं कि 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, 100 से ज़्यादा लापता बताए जा रहे हैं। और प्रज्ञा जी जो आशंका लगाई जा रही है उसके हिसाब से जो 100 लोग लापता हैं उनमें बहुत
कम चांसेस हैं, बहुत कम, क्योंकि केदारनाथ में भी इसी तरीके की इसी तरीके की आपदा आई थी और उस समय भी मैं खबर को रिपोर्ट कर रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, केदारनाथ से खबर आती है कि बादल फटा तो 4 लोग बह गए, और जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे 5-6 लोगों की संख्या 100 में तब्दील होती है, 200, 250, 500, 300, 400, 1000 के आसपास की वो संख्या प्रज्ञा जी पहुंच जाती है देखते ही देखते। तो उसी तरीके की कुछ घटना यहाँ पर बिल्कुल आशंका यहाँ भी जताई जा रही है कि जो 100 लापता की खबर आ रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि इससे ज़्यादा ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है और कई सारे लोग इस त्रासदी में अपनी जान गंवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। फिलहाल जो कुछ एकदम रिपोर्ट हो चुकी है, जो आंकड़े वो हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल एक चीज़ और, धराली का जो एरिया था वो बहने से पहले कैसा दिखता था, वो भी हमारी टीम ने निकाला है कि पहले कैसा एरिया दिखाई देता था। ये देखिए कितना मनोरम दृश्य यहाँ धराली, ये धराली ये का वो मंदिर है भरत जी। हाँ, ये वो मंदिर है। और धराली का गांव पहले कैसा दिखाई देता था, देखिए लोग यहाँ बड़े चाव से रुकते थे, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है वो अद्भुत हुआ करता था। यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट्स और कितने सारे, यही वो होटल्स थे जो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल मलबे में दब गए। ये वही होटल्स थे जो दबते चले गए। ये वो नाला है, आप देखिए इसके किनारे किनारे हमें तो अभी सिर्फ कैंप्स दिख रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर में देखिए तो यहाँ से आपको दिखलाई देने लगेगा कि ये हिमालय, यहाँ से ही हिमालय साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर दर्शक जो पर्यटक हैं वो बहुत संख्या में आकर रुकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है इस जगह पर आकर रुकने में, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये वो मंदिर है जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले, परमेश्वर महादेव का जो मंदिर था। हाँ, और ये पुल इस गांव से थोड़ा सा आगे है, और ये पुल अभी भी सही सलामत है। और मुझे लग रहा है इसी पुल पर खड़े होकर के लोग वो वीडियो बना रहे थे जो हम लोगों तक पहुंच पाई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयानक ये तबाही आई है। तो फिलहाल उत्तरकाशी में बहुत ही बुरी स्थिति है, भयावह स्थिति है। लगातार सेना के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए मैंने वो पुल निकाल दिया है, ये रहा वो पुल जो अभी हम आपको तस्वीर में दिखा रहे थे। वो ये पुल है और ये गांव है, ये गांव है वो, और ये पुल है, ये गांव है। यहाँ से लोग वीडियो बना रहे थे इस जगह से। बिल्कुल। तो जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये तबाही आई और किस तरह से बादल फटा जो अपने साथ होटल, घर, गांव सब कुछ बहा कर ले गया। तो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में हमारे साथ, इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।